हाय गाइज, मैं सुंदरलाल पटेल। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल SLP पटेल। इजी पेन एप्लीकेशन में जो हम पेन कार्ड अप्लाई करते हैं तो रिजेक्ट कई कारणों से हो जाता है जिसे हम समझ नहीं पाते हैं। तो आज हम उस रिजेक्ट का कारण को इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। वीडियो को पूरा अंत तक देखें ताकि आप अच्छे से समझ सकें वीडियो को। तो चलिए चलता हूँ। मैं कुछ स्क्रीनशॉट रखा हूँ जिसे आपको बताने का प्रयास करूँगा स्क्रीनशॉट के माध्यम से। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक रीजन आया है रिजेक्ट होने का, फादर सिग्नेचर रिक्वायर्ड। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने जिस एप्लीकेंट का पेन कार्ड अप्लाई किए हो वह माइनर है। माइनर और माइनर में क्या लगता है ये आपको समझना ज़रूरी है। माइनर की जब भी आप पेन कार्ड बनाओगे तो फोटो एप्लीकेंट का रहेगा, सिग्नेचर उसका फादर का रहेगा। इस बात को याद रखना है। तो इसमें क्या है, सिग्नेचर फादर का आपने नहीं अपलोड किया है इसलिए रिजेक्ट किया है। तो आपको क्या करना है, एडिट में जाकर फादर का सिग्नेचर वहां अपलोड करना है जहां आपने एप्लीकेंट का सिग्नेचर अपलोड किए थे। और ये एक बात और है दोस्तों, अदर डॉक्यूमेंट में फादर का आधार कार्ड भी लगता है। इस बात को आप याद रखोगे तो कोई भी रिजेक्ट होगा माइनर का उसे आप समझ जाएंगे। चलिए अगला चलते हैं। यहाँ देखिए, थंब कैटेगरी नॉट सिलेक्टेड। देखिए ये भी एक महत्वपूर्ण रीजन है, ये भी समझना जरूरी है ये क्यों आता है। देखिए थंब मतलब अनपढ़ का हम जब पेन कार्ड बनाते हैं तो हमें कैटेगरी सिलेक्ट करने की ज़रूरत पड़ता है। हमें पेमेंट करने की जगह हमें 50 की कैटेगरी और सिलेक्ट करना पड़ता है। जो आपने जो बनाया होगा उसमें 50 के कैटेगरी सिलेक्ट नहीं किया होगा। जो एक जैसे हम नॉर्मल बनाते हैं तो 122 रुपया करता है, लेकिन आपको याद रखना होगा कि 122 प्लस 50 का कैटेगरी और सिलेक्ट करना पड़ेगा, मतलब 172 रुपये चार्ज कटेगा। अब जब भी अनपढ़ का पेन कार्ड थंब वाले का पेन कार्ड बनाओगे तो आप याद रखना सेकंड वाला कैटेगरी 50 का कैटेगरी सिलेक्ट और करना पड़ेगा। आप सिलेक्ट नहीं किए होंगे तब ये रीजन कंपनी की ओर से आता है, तो आप इसे समझ जाएंगे तो नहीं लगेगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए यहाँ फोटो नॉट क्लियर लिखा है या फोटो नॉट प्रॉपर। ऐसा कंपनी कुछ भी दे सकता है ताकि आप समझ सकें। इसका मतलब ये हुआ कि फ़ोटो पहले हमें ये समझना है कि हमें पेन कार्ड में जो अपलोड करते हैं वो फ़ोटो हमारा किस तरह से होना चाहिए। कुछ भी फ़ोटो अपलोड कर देते हैं, ऐसा नहीं। देखिए पहला बात यह है, फ़ोटो लोगों ने क्या करता है, फ़ोटो कस्टमर से ले लेते हैं और फ़ोटो से फिर फ़ोटो मोबाइल से खींचते हैं या अपलोड कर, वो उसमें फ़ोटो प्रॉपर क्लियर साफ नहीं दिखता है। धुंधला दिखने के कारण भी ये रिजेक्ट हो सकता है। और दूसरा, उसका बैकग्राउंड भी चेंज नहीं रहेगा। बैकग्राउंड पीछे में 2-3 कलर रहेगा या किसी दीवार में खड़ा करके खिंचा देते हैं या पर्दे में, ऐसा नहीं। आपका फ़ोटो का बैकग्राउंड एक कलर होना चाहिए, जैसे लाल, पीला, हरा जो भी हो, लेकिन एक कलर होना चाहिए और फ़ोटो क्लियर साफ होना चाहिए, तब आपका फ़ोटो सक्सेसफुल होगा। अन्यथा ऐसा रीजन आता रहेगा। ये समझ जाओगे तो आप फ़ोटो का जो भी रीजन आएगा उसे आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला पर चलते। दिस कैटेगरी नॉट एप्लीकेंट ऑन माइनर केस। ये तब आता है जब आप माइनर का पेन कार्ड बना रहे हैं और कोई कैटेगरी सेलेक्ट कर दिए हो, तब है। देखिए माइनर का पेन कार्ड बनाने में किसी कैटेगरी की ज़रूरत नहीं पड़ता है, वह माइनर है और ये भाई कोई भी कैटेगरी 3 कैटेगरी में से कोई सिलेक्ट किया होगा, इसलिए ये रीजन आता है। आपको माइनर का पेन कार्ड बनाने में किसी कैटेगरी की ज़रूरत नहीं पड़ता, ओनली 122 रुपये ही कटेगा।
ओनली इसका माइनर का पैन कार्ड बनाने में फादर का सिग्नेचर लगेगा और उसका आधार कार्ड। चलिए अगला चलते हैं। देखिए पैन ऑलरेडी प्रेजेंट, ज़्यादातर लोग यही दिक्कत होता है। देखिए इसके मतलब हुआ कि उस एप्लीकेंट का पैन कार्ड पहले से बना हुआ है। लेकिन आपको बता दूं, जब हम कस्टमर को पूछते हैं कि आपका पैन कार्ड पहले से बना हुआ है तो वह कभी सच्चाई नहीं बताता, सच्चाई कभी नहीं बता। वो बोलेगा कि मैंने तो कभी पैन कार्ड बनवाया ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं, कस्टमर को पहले कभी बनाया रहता है, भूल जाया रहता है, उसके पास पैन कार्ड नहीं आता है, कई कारण हो सकता है। देखिए उसमें से एक कारण ये भी हो सकता है कि वह कहीं शॉप पर जाकर पैन कार्ड के लिए अप्लाई किया हो, लेकिन उसके घर तक पैन कार्ड डाकिया नहीं लाया हो, उसे मिला नहीं हो, तो वो समझता है कि उसका पैन कार्ड नहीं बना है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब डाकिया जब पैन कार्ड लेकर आता है तो उसका एड्रेस पता करने पर उसका एड्रेस नहीं मिल पाता है, तो वह पैन कार्ड रिटर्न हो जाता है। या उसका फ़ोन लगाकर पूछते हैं, फ़ोन नहीं लग पाता है किसी कारणवश, तो भी पैन रिटर्न हो जाता है। एप्लीकेंट के पास पैन कार्ड नहीं पहुंचता है और वह समझने लगता है कि मेरा पैन कार्ड बना ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, किसी कारणवश वह उसका पैन कार्ड बना रहता है, वह सच्चाई नहीं जानते। तो आप कस्टमर को बोलिए कि वह पैन कार्ड नंबर ला कर दे, तब आपका पैन कार्ड बन पाएगा। यदि नहीं ला पाता है तो उसे एक उपाय बता सकते हो कि टोल फ्री नंबर NSDL का गूगल से सर्च करके उसे कस्टमर को दे दो, ताकि वह कस्टमर से बात करके अपना पैन कार्ड नंबर निकाल सके। क्योंकि कस्टमर जब कॉल करोगे तो कुछ सवाल पूछेंगे, यदि सवालों का सही जवाब देंगे तो कस्टमर केयर पैन कार्ड नंबर प्रोवाइड करा देते हैं। ऐसा नहीं कर पाता है कस्टमर, या आप नहीं कर पाते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर उसका आधार कार्ड भेज दीजिए, हम आपको पैन नंबर प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन उसका कुछ चार्ज आपको देना पड़ेगा। यदि कस्टमर अगर पैन नंबर लाने में सक्षम है तो आप उससे पैन कार्ड नंबर लेकर आप इसमें एडिट या रिप्लेस कर सकते हैं। यदि चलिए दोस्तों, अब अगला पृष्ठ पर चलते हैं। देखिए यहाँ भी लिखा है थंब एंड द फोटो नॉट प्रॉपर। देखिए यहाँ भी यही है, इसका मतलब ये हुआ कि जो थंब वाला है, अंगूठा अनपढ़ का पैन कार्ड बनाया है, उसका फ़ोटो और थंब दोनों साफ नहीं है। तो थंब, देखिए थंब का दो कारण हो सकते हैं। देखिए पहला, उसका जो थंब लगाया है वह साफ़ सुथरा दिखता नहीं ना हो, या स्याही उसका कम हो तो भी नॉट थंब एक्सेप्ट नहीं करेगा। दूसरा, जिस कोरे कागज़ पर वह थंब का निशान लगाया है, उस कोरे कागज़ पर लाइनिंग वाला कागज़ हो, उस पर भी एक्सेप्ट नहीं करता कंपनी। हमें कोरे कागज़ पर जिस पर एक भी लाइनिंग ना हो, उस पर थंब लगवाना होता है। और फ़ोटो नॉट प्रॉपर, फ़ोटो धुंधला एवं किसी साफ नहीं होगा, बैकग्राउंड भी साफ नहीं होगा, इसलिए देता है। तो थंब को भी कोरे कागज़ पर ही थंब लगाना, अच्छा से सीधा, वो भी कोई टेढ़ा मेढ़ा लगा देते, ऐसा नहीं, सीधा लगाना है। फ़ोटो भी क्लियर साफ़ सुथरा अपलोड करना है। देखिए इस तरह से फ़ोटो आपको नहीं अपलोड करना है, सिग्नेचर भी इस तरह से नहीं करना है। ये क्या है, इसमें धुंधला दिखता है, इस तरह से आपको नहीं। और बहुत सारा रीज़न है, लेकिन आप ये एक बात समझ जाएंगे पैन कार्ड बनाने का, तो आप कोई भी रीज़न आएगा आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ज़्यादातर मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा, कई लोग क्या गलती करते हैं, कौन सा कैटेगरी किस में लगेगा, माइनर का पैन कार्ड बनाने में क्या ज़रूरत है, हमें ये बात समझना जरूरी है। जैसे हम माइनर का पैन कार्ड बनाते तो ये बात याद रखना है कि माइनर का पैन कार्ड में फादर का सिग्नेचर और अदर डॉक्यूमेंट में फादर का आधार कार्ड दोनों साइड से लगता है। और थंब वाले कैटेगरी का बनाते हैं जब, तो हमें उसमें कैटेगरी 2 सेलेक्ट करना है, बाकी सेम रहेगा, ओनली पेमेंट का कैटेगरी 2 सेलेक्ट करना है। और तीसरा आता है आधार नॉट वेरीफाई,
मैंने आपको स्क्रीनशॉट उसका नहीं बता पाया, लेकिन देखिए ज़्यादातर ये आधार नॉट वेरीफाई, इसके मतलब ये होता है कि आधार नॉट वेरीफाई का मतलब ये होता है कि उसके आधार कार्ड में वह करेक्शन करा चुका होता है। किस मतलब जो आधार कार्ड हमने अपलोड किया है, जो डॉक्यूमेंट उसका अपलोड किए हैं, उसमें नाम में या फोटो में या डेट ऑफ बर्थ में किसी भी कारणवश या बच्चे में बनाए रहते हैं पैन कार्ड, उसे अपडेट नहीं करा दिए रहते हैं, लेकिन वो पुराना वाला ही पैन कार्ड देते हैं। उस स्थिति में भी नॉट वेरीफाई का रिजेक्ट रीजन दे देता है कंपनी, तो उसे भी हमें समझना है। देखिए मैं आपको बता दूं, कैटेगरी सिलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कैटेगरी सिलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट नहीं करना है, ओनली थंब वाला में ही कैटेगरी सिलेक्ट करना है। आप इस बात को समझ लें, आपकी कोई भी पैन कार्ड रिजेक्ट नहीं होगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो हमारा अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें और नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।